नैना, मुझे माफ कर दो नैना, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो बंटी? क्या हुआ नैना? दूर क्यों हटा दिया? ये रात तो नजदीकियां पढ़ाने की रात है मेरी जान। मैंने सोचा था तुम सुधर गए होगे, मगर तुम लोगों को तो। हम लोगों को क्या? हाँ? सड़क पर खड़े कर कर गोली मार देनी चाहिए? कौन मारेगा? राजीव? अरे वो तो खुद तुम्हें हमारे लिए यहाँ छोड़ गया है और खुद गया है चांदनी के साथ रंगरेलियां मनाने। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ? हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे। वाकई में वो चांदनी के साथ रात गुजारने गया है। क्यों मुन्ना? अभी हम तीनों मिलकर तुम्हारे साथ में रात बिताएगा रोसमलाई। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, ऐसे leave me। नहीं, 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 अरे वो देखो भाग गई। अबे देखता क्या? पकड़ो, चलो 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 ना। पकड़ से। किधर गया? चल 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 चल। ओए, कौन है बे तू? समीर, इंस्पेक्टर समीर तावड़े, मजलूमों का दोस्त, जालिमों का दुश्मन। छोड़ दो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इन पापियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं इस लड़की के बयान पर तुम तीनों को गिरफ्तार करता हूँ। अरे छोड़ो ना इंस्पेक्टर साहब, इसको रख लो, ऐश करो। बूढ़ी बाबा, छोकरी को भी साथ में लेके जाओ रसमलाई की तरह। हाँ, और सब भूल जाओ, भूल जाओ। इंस्पेक्टर साहब, रख लो ना। मारो। बाकी का मजा हवालात में चखाऊंगा। चलो। इंस्पेक्टर, हमारी गिरफ्तारी से तुम्हारी जीत साबित नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी अदालत हम तीनों को सजा नहीं दे सकती। शट अप। चलो। बूढ़ी बाबा, चलो चलो। रोजी रोटी पे लौट मारता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अदालत के कटघरे में खड़ी मेरी क्लाइंट मिस नैना भार्गव, जिसके साथ 2 जुलाई को बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया गया है, असल में हिंदुस्तान की हर उस अबला नारी जैसी है जो अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर वैसी दरिंदों की शिकार हो जाती है और वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मिस नैना के साथ भी यही हुआ है।
मिलॉर्ड, गुनहगारों के कटघरे में खड़े ये तीनों मुजरिम, बंटी बॉर्डर, रॉकी रेम्बो और मुन्ना कफनवाला, इन तीनों ने मिस नैना के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया है। सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। माय लॉर्ड, मैं अदालत से यही कहना चाहूंगा कि ऊपर से मासूम दिखने वाले ये तीनों नौजवान असल में आसमान में उड़ते हुए उन पंछियों की तरह हैं जो दूर से देखने पर एक भोला भाला परिंदा लगते हैं, लेकिन पास में आने पर हम देखते हैं कि वो गिद्ध हैं। इंसान की शक्ल में ये तीनों खूंखार भेड़िए हैं जिन्होंने मिस नैना पर बारी बारी से रेप किया है, और ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कर सकें। एडवोकेट ईमानदार, यू may proceed now. योर ऑनर, सरकारी वकील अदालत में ये बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट के साथ बलात्कार किया, जबकि इन्होंने कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो जाए कि इन लोगों ने मिस नैना के साथ बलात्कार किया। योर ऑनर, जबकि ये सब कुछ मिस नैना की रजामंदी से हुआ है। नहीं, जज साहब ये झूठ बोल रहा है, झूठ है ये झूठ नहीं योर ऑनर, ये एक कड़वा सच है। ये अपनी इज्जत का ढिढोरा पीट रही एक पवित्र नारी नहीं, बल्कि नारी जात पर एक कलंक है, बदलुआ दाग है। ये रईस घर के लड़कों को बरगलाकर दौलत की खातिर अपने हुस्न के जलवे दिखाकर अपने जिस्म की आग बुझाने का काम करने वाली कौलगल है, एक पेशा है योर ऑनर। नहीं, ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ईमानदार एडवोकेट को यह हक नहीं है कि वो मेरी क्लाइंट के चरित्र को बगैर सबूत के गलत साबित करे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है जज साहब, ये झूठ है। एडवोकेट ईमानदार, जो शब्द आपने मिस नैना के बारे में कहे उनके लिए आपके पास कोई प्रमाण है? सिर्फ प्रमाण ही नहीं बल्कि जीता जागता सबूत है। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मिस चांदनी को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस चांदनी, क्या यह सच है कि मिस नैना तुम्हारी सहेली है? जी नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी सहेली नहीं है। आप चुप रहिए, आपको भी बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो फिर तुम दोनों में मनमुटाव कैसे पैदा हुआ? मैंने इसको बियर बार में नाचकर इज्जत से रोटी कमाने के लिए कहा, लेकिन ये कहती है कि रईसों के साथ रातें बिताने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। नहीं जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है जज साहब। राजीव, तुम कुछ कहते क्यों नहीं राजीव? तुम चुप क्यों हो राजीव? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है राजीव वर्मा। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि राजीव वर्मा को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। उनके आते ही सारी बात क्लियर हो जाएगी। मिस्टर राजीव वर्मा को बुलाया जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजीव वर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि मिस नैना से आपका क्या रिश्ता है? ये मेरी दोस्त थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले थे। क्या मतलब? शादी करने वाले थे, अब नहीं? इतना सब कुछ जानकर कौन आदमी कीचड़ में पांव रखेगा? राजीव, यू मीन चांदनी ने जो कुछ कहा वो सब? जी हाँ, सब कुछ सच है। ये झूठ बोलता है जज साहब, झूठ बोलता है। मेरी बेटी पवित्र है, इस कमीने ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, उसे तबाह कर दिया। ये इन लोगों से मिला हुआ जज साहब। अरे राजीव, मैं तेरी जान बाबा, 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 बाबा।
शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। कल तक मैं समझती थी तू मेरा बेटा है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करने वाला, मगर तू तो एक जहरीला सांप निकला। अरे क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा, जो तूने प्यार का नाटक करके उसे ही डस लिया? नाटक मैंने नहीं, नाटक उसने किया है माँ। मजाक उड़ाया है मेरे प्यार का। धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा उसने दिया है। इन आंखों से मैंने उसे बंटी के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखा है। धोखा खाया है राजीव, तूने धोखा खाया है। अरे तू एक औरत के दिल को क्या समझेगा? मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, अब भी वक्त है। तू उसके पास जा, माफी मांग ले अपने किए की। शायद वो तुझे माफ कर दे। प्रतिशोध की आग में जलती हुई औरत एक घायल शेरनी की तरह होती है। जब वो शिकार करने निकलती है तो पहाड़ों का सीना चीर के रख देती है। तब उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरसते हैं। बाकी ये तो चांदनी है। हाँ, फिर तू क्या समझ रहा था? नहीं, वो क्या है ना कि मुझे तो हर लड़की में नैना ही नजर आती है। अरे वो यहाँ कैसे हो सकती है? हाँ? वो अपने बाप की मौत का मातम मना रही होगी। उली बाबा। नैना? हाँ, वही नैना जिसकी इज्जत को तुम सब लोगों ने मिलकर चील कौओं की तरह नोच डाला था और भरी अदालत में वैश्य साबित किया। और आज मेरी जिंदगी की होली जलाकर तुम लोग यहाँ अपनी दिवाली मना रहे हो। तीली जल गई है, लेकिन राख में अभी भी गुल बाकी है। हाँ? हाँ, क्योंकि कानून को बदनाम करने वाला तेरे जैसा भांड जो जिंदा है। बहुत बोल रही है, इसकी कब्र यहीं पे बना दो। अंदर की छुपता। मोड़ गई। इससे पहले कि कहानी में कोई नया मोड़ आ जाए, इसका अंतिम संस्कार कर दो।